टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर हमने बस के बारे में डिस्कस की थी। आज हम फिर से मैं आपको थोड़ी सी बैक की जो क्लास है वो बता देता हूँ कि हमने थोड़ा सा बैक में क्या पढ़ा था। हमने यही पढ़ा था कि नेटवर्क टू नेटवर्क, जब कोई नेटवर्क को बहुत बड़े सिस्टम पर बना दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। जब नेटवर्क से नेटवर्क बनाया जाता है, मान लो एक नेटवर्क पूरा हो गया, फिर उसी को वापस जोड़ा जाता है किसी सिस्टम से, बाद में फिर उसका एक नेटवर्क बना दिया जाता है। तो बड़े नेटवर्क सिस्टम को बनाने के लिए, नेटवर्क से नेटवर्क बनाने के लिए, बड़े सिस्टम को बनाने के लिए जो सिस्टम काम में लिया जाता है उसका जो नेम दिया गया है उसका नेम दिया गया है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो कल हमने डिस्कस कर ली थी बस के बारे में। देखो टोपोलॉजी अभी भी इसके अलावा भी होती है, लेकिन जो मेन जो है, जो आज तक अभी तक जो बनाई जाती है, वो ये है। उसके बाद हम अदर थोड़े से इसके जो लेवल की जो टोपोलॉजी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन जो टोपोलॉजी एग्ज़ाम में जो आती है वो मेन टोपोलॉजी ये है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो बस हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। जो बस के अंदर हमने बताया था, थोड़ा सा टॉपिक फिर बता देता हूँ स्टूडेंट की। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या था? बस टोपोलॉजी के अंदर यही था कि एक सिस्टम से ये सिस्टम और ये सेकंड सिस्टम, ए सिस्टम बी, मतलब हमारा जो पीसीज है ये पीसीज ए और पीसी बी। अब क्या है, जब कोई डेटा ए से बी तक जाता है तो इसको कौन सी टोपोलॉजी कहा जाता है? इसे लीनियर कहा जाता है। मतलब जिसमें पॉइंट नंबर ए है और पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, इसे कहा जाता है लीनियर टोपोलॉजी। मतलब डेटा एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट में जाएगा। अब अगर बात करें कि यहाँ पर एक हब है, इस हब से हमने इस वायर से स्टॉपेज बना रखे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है। देखो हमने कितने सिस्टम यहाँ पर, देखो इसके लिए स्टॉपेज बना हुआ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। मुझे कंप्यूटर नंबर ए से डेटा ए पर सेंड करना है, तो सिंपल सी बात है, ये पहले यहाँ जाएगा, इसका नहीं है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट। इससे हमारा क्या हो जाएगा, डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। इसी तरीके से ये कंप्यूटर इसे डेटा सेंड कर सकता है, इसे कर सकता है, इसे कर सकता है, इसे। और एक ये होस्ट कंप्यूटर है मेन। कौन सा कंप्यूटर स्टूडेंट? होस्ट। यहाँ से सभी के लिए भी मैसेज जनरेट किया जा सकता है, जो सभी को कॉमन भी जा सकता है, जिसे ब्रॉडकास्ट कहते हैं। एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया जा सकता है जो सभी को जाएगा। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी इसका सिस्टम रहता है। ये हमारा कौन सा था? बस का था। ये कौन सी हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार के बारे में। स्टार टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। कि स्टार टोपोलॉजी क्या है। स्टार के अंदर यहाँ पर हमारा एक चैनल बना लेते हैं, या तो ये स्विच का हो या हब। यहाँ से एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से एक यहाँ है और एक यहाँ है। कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी। इस कंप्यूटर ने यहाँ पर डेटा सेंड करना है, तो पहले ये डेटा यहाँ आएगा, यहाँ से ये डेटा इस कंप्यूटर में चला जाएगा, यहाँ से डेटा यहाँ आएगा और इस कंप्यूटर में डेटा सेंड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सा हो गया स्टूडेंट? ये हमारा हो गया स्टार टोपोलॉजी हो गया स्टूडेंट। कौन सा
हो गया स्टूडेंट स्टार टोपोलॉजी कि सबसे पहले डेटा कहाँ आ रहा है। सबसे पहले जो भी डेटा आएगा एक चैनल में आएगा। इस चैनल में आने के बाद वो डेटा कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पहुँचना चाहिए, फिर वो डेटा वहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी और सी और डी। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करें जो बस थी, बस के अंदर एक कंप्यूटर यहाँ है, एक होस्ट बना लेते हैं। इसके अंदर अगर एक वायर से यहाँ से कोई ख़राबी हो जाए तो इन कंप्यूटर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका डेटा सिस्टम स्टूडेंट क्या रहेगा, चलता रहेगा। ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, ये कंप्यूटर अगर सही है तो डेटा यहाँ से इस कंप्यूटर में नहीं जा रहा है, चलो ठीक है, तो हम कौन से कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं, डी में। बाकी सिस्टम चलते रहेंगे। तो ये टोपोलॉजी कैसी है, गुड टोपोलॉजी है, बढ़िया, एकदम एक्सीलेंट टोपोलॉजी है। ये इंटेलिजेंट टोपोलॉजी है। लेकिन बट यहाँ पर बात करें, अगर ये फेल हो गया तो, ये फेल हो गया तो ये कॉस्टली है क्योंकि इसमें वायर मेथड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वायर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। वायर यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर नंबर ई कर लेते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर नंबर एफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर और यहाँ पर एच कर देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे बड़े इसकी एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो डेटा है वो फास्ट रहता है। इसके अंदर डेटा की जो स्पीड है, बस की बात करें, बस टोपोलॉजी के अंदर डेटा यहाँ जाएगा, चैनल से जाएगा, तो इसमें स्पीड क्या रहेगी, डाउन रहेगी। डिसएडवांटेज इसकी है। बट इसमें स्पीड तेज़ रहती है क्योंकि जो डेटा का चैनल है वो यहाँ बहुत ही फास्ट तरीके से जनरेट होता है। इसका जो लोकल एरिया लेन बनाया जाता है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, लेन बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बनाया जाता है, ये लेन सिस्टम बनाया जाता है। इसको भी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक थोड़े से जगह में इसको बनाया जाता है। तो ये एक नेटवर्क हो गया स्टूडेंट। ये कौन सा हो गया, स्टार हो गया। स्टार की एडवांटेज क्या है, स्पीड। एक तो इसकी स्पीड बढ़िया है और गुड स्पीड है, डेटा एक्सेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी सिस्टम है, ये सब कुछ है। हम जिस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उस कंप्यूटर से क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। बट डिसएडवांटेज ये है, अगर ये हब फेल हो जाता है या स्विच फेल हो जाता है तो हमारा ये नेटवर्क क्या होगा, फेल हो जाएगा। मतलब डेटा ट्रांसफ़र किसी भी कंप्यूटर में नहीं होगा। तो इसमें सभी कंप्यूटर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन इस बस टोपोलॉजी की बात करें, इसमें एक सिस्टम फेल होने पर किसी भी टोपोलॉजी पे अदर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बेस्ट मानी गई है। इसमें बात करें, बेस्ट ये भी है, बट इसमें सिस्टम के, इस नेटवर्क सिस्टम के फेल होने पर सभी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्टार टोपोलॉजी के बारे में नोट कर लो। डायग्राम बना लोगे स्टूडेंट। ये मैंने स्टार टोपोलॉजी का हब का डायग्राम आपको बता दिया। ये डायग्राम बनाना है। डिसएडवांटेज इस हब का फेल हो जाना सबसे बड़ी क्या है, डिसएडवांटेज है, डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं स्टूडेंट। ट्री टोपोलॉजी क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हायर हब, मतलब एक बड़ी हब का यूज़ किया जाता है या स्विच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ से एक पीसी को कनेक्ट कर देते हैं और एक पीसी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये हायर हब है। इस हायर हब से हम लोअर हब का यूज़ करते हैं। लोअर हब का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम फिर कंप्यूटर को अटैच कर रहे हैं और मतलब एक ट्री की तरह है नेटवर्क बनाना।
ट्री की तरह नेटवर्क बनाना। इसी हब से अगर हमें और नेटवर्क बनाना है तो एक इस हायर हब से एक छोटी हब आती है, ये हम चैनल लगा रहे हैं लोअर हब में, यहाँ हम और कंप्यूटर बना देते हैं। मतलब हमें तो क्या बनाना है, ट्री नेटवर्क बनाना है। इन्हीं नेटवर्क से इंटरनेट आया है। ये नेटवर्क बनाते बनाते डेटा ट्रांसफ़र करते करते इसी से क्या हो गया, इंटरनेट आ गया था बाद में। आज भी नेटवर्क का यूज़ होता है स्टूडेंट, ऑफिस कंपनी में ये नेटवर्क लगाए जाते हैं ताकि डेटा ट्रांसफ़र कर सके। अब देखो मैंने हब कितनी यूज़ की है। ये हायर हब है, टॉप हब है, सबसे टॉप हब हमारी सबसे बड़ी हब ये है, ठीक है। इससे मेन कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, जिससे सभी कंप्यूटर को अगर एक साथ कोई मैसेज जनरेट करना है, हमने सभी जो यूज़र हैं, ये जो यूज़र हैं, जितने यूज़र ये वर्किंग कर रहे हैं कंपनी के अंदर, मुझे इन्हें ऑफिस के अंदर बुलाना है सभी यूज़र को। तो यहाँ से एक क्या है, कॉमन मैसेज जनरेट होगा जो इस हब में जाएगा। इस हब में ये मैसेज कौन से हब में चला गया, इन सब हब में चला गया। जैसे इन सब हब में मैसेज जनरेट हुआ तो वो कहाँ एक्सेस हो गया, यहाँ एक्सेस हो गया। स्टूडेंट इन कंप्यूटर पे वो क्या हो गया, मैसेज एक्सेस हो गया, यहाँ पर एक्सेस हो गया, यहाँ एक्सेस हो गया। तो सभी को जब ये एक्सेस हो गया तो सभी यहाँ पर आ जाएंगे, इस ऑफिस में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से एक बड़ा नेटवर्क हो गया। हाँ, अब देखते हैं कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि कंप्यूटर हमारा ए है और ये कंप्यूटर हमारा कर लेते हैं, ये कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसने कोई फाइल चाहिए, इससे एक्सेस करनी है, तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट हब में, इस हब से लोअर हब से हायर हब में ये रिक्वेस्ट जाएगी और इस रिक्वेस्ट को यहाँ से ये इस हब में सेंड करेगा और इस हब से ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी और यहाँ से ये इसको ये जो फाइल चाहिए इसको पता चल जाएगा किस यूज़र को कौन सी फाइल चाहिए। तो ये अपनी कोई भी फाइल या डेटा जो भी कंप्लीट किया है वो क्या कर देगा, सेंड यहाँ से कर देगा और ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी। तो नेटवर्क का नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। इस तरीके से एक कंपनी के अंदर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक कंपनी या एक ग्रुप को चलाने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको नेटवर्क कहते हैं। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती बल्कि इसमें वायर सिस्टम होता है। अब इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत फैलाया जा सकता है। अब बात करें स्टूडेंट कह देंगे तो बस टोपोलॉजी के अंदर भी तो ऐसा ही है। एक कंप्यूटर है, होस्ट यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, यहाँ भी एक बस टोपोलॉजी में ऐसा ही था स्टूडेंट कि सिस्टम ऐसा ही था। बट एक बस टोपोलॉजी में जितने ज़्यादा चैनल आप बनाते जाओगे उतना ही स्पीड डाउन होता जाएगा। किसका, होस्ट कंप्यूटर का, क्योंकि डेटा इसके अंदर आएगा, सभी एक होस्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ट्री टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है। ट्री टोपोलॉजी के अंदर स्पीड को जनरेट करने के लिए हर जगह ज़्यादा चैनल लगे हुए हैं जो स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं। तो ट्री टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जोड़े जा सकते हैं क्योंकि स्पीड को मेंटेन करने के लिए हर जगह ज़्यादा चैनल का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर चैनल ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे बल्कि इसके अंदर ही मेंटेन करना होगा जिससे कि ये बस टोपोलॉजी को चलाया जा सके। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी की एक और आ रही है स्टूडेंट हमारे सामने कि इसके अंदर जितने ज़्यादा कंप्यूटर ऐड किए जाएंगे उतनी ही इसकी स्पीड बस टोपोलॉजी की क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि बीच के अंदर चैनल नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ नेटवर्क चैनल है, एक नेटवर्क चैनल ये रहा, सबसे बड़ा नेटवर्क चैनल ये रहा। इसके अंदर क्या रहती है, स्पीड मेंटेन रहती है। इसको कितना ही बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसका क्या नेम दे दिया, ट्री टोपोलॉजी नेम दे दिया। अगर हम स्टार की बात करें, स्टार के अंदर क्या था स्टूडेंट कि एक ही हब है, एक हब से जितने चैनल बनाए जा सकते हैं बना लिए। वायर कॉस्ट यहाँ भी ज़्यादा है बट ये भी डिसएडवांटेज है। बट हब कितनी है, ओनली फॉर
1। एक हब से स्टार में क्या हो रहा है, एक ही हब पर सारा वर्किंग चल रहा है और एक हब के फेल होने पे क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा। यहाँ पर बात करें डेटा, हाँ स्टूडेंट, स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या था स्टूडेंट कि एक ही हब है और इसी के अंदर फिजिकली जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, फिजिकल कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड है उन सब पे क्या हो रहा है, उन सब पे एक ही हब पर क्या हो रहा है, ज़्यादा लोड होने से ये फेल भी हो सकता है और फेल होने से डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। लेकिन ट्री टोपोलॉजी की एडवांटेज ये है कि इसके अंदर चैनल ज़्यादा कंप्यूटर को अगर ऐड करना है तो सिंपल बात है कि ये जो हब है इससे एक लवर हब ऐड की जाएगी। लवर हब ऐड जैसे ही हो गई, ये रही हब, यहाँ पर फिर चैनल हो गया। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि जो हायर हब है क्या ये एक ही बनाई जा सकती है? नहीं, ये और भी कनेक्टेड बनाई जा सकती है। इस हब से करके ये हायर हब हमने एक और बना ली, एक हायर हब और बना ली और इसके बाद में लवर हब इससे भी और बना दी जा सकती है। हम और हब को ऐड कर लेंगे। तो हायर हब भी हम लगा सकते हैं। इस तरीके से एक नेटवर्क को बढ़ाया जाता है। एडवांटेज की बात करें, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं और उन डेटा के उसके उन कंप्यूटरों में हम डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट की बात करें तो हायर हब में दिया जाएगा। इंटरनेट हायर हब में जब दिया जाएगा, जो हायर हब होगी उनमें इंटरनेट देने से लवर हब जितने भी है फिजिकली जो कनेक्टेड है स्टूडेंट, उनके अंदर क्या होगा, इंटरनेट हो जाएगा। इन सभी में इंटरनेट हो जाएगा। अब बात आती है, कई स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है, अगर इंटरनेट इस हब में आ गया क्या इनमें स्पीड डाउन नहीं होगी? होगी, डिवाइड होगी स्पीड। इसके लिए स्टूडेंट फाइबर इंटरनेट यूज़ किया जाता है, जिसकी स्पीड ऑपरेक्स में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी स्पीड 100 Mbps से कम यहाँ तक ये सपोर्ट कर सकता है। बट हमारे एरिया में जो फाइबर है, जो एरिया में यूज़ हो रहा है, इसके कोई अपने यहाँ पर 10 Mbps तक है अभी स्पीड हमें मिलती है। तो इतनी हाई लेवल स्पीड का भी इंटरनेट आता है जो इतनी बड़ी हब को मेंटेन और इंटरनेट के लिए यूज़ हो सकता है। टोपोलॉजी किसे कहते हैं स्टूडेंट? मैंने बताया था नेटवर्क टू नेटवर्क की नेटवर्क को टोपोलॉजी कहते हैं। इसे नोट करो स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। अब हम देखते हैं इनके बारे में और एग्ज़ाम में इनकी थ्योरी डेटा शेयरिंग के लिए रहेगी स्टूडेंट। हमें बस टोपोलॉजी बनानी हो तो स्टूडेंट हमें ये बनाकर लीनियर बना के दिखानी होगी और इसके अलावा हमें डिस्ट्रीब्यूटेड बस भी बनानी होगी। और इसी तरीके से अगर हमें एग्ज़ाम में स्टार
चैनल का हब यहाँ पर और इसी तरीके से अगर हम ट्री की बात करें तो हब की बात करें तो हायर हब के बाद दूसरी हब, इस हब से ये हब, यहाँ से हमें कंप्यूटर बनाने हैं स्टूडेंट। इस हब को मेंटेन करने के लिए ये हब का यूज़ कर रहा हूँ मैं। हब यहाँ पर इसके बीच में जो चैनल हो सकता है वो भी बना दिया मैंने हब। और यहाँ पर इन सब में क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये भी हब। तो ये हमारे तीनों टोपोलॉजी आज हो गई है। कल हम इससे अदर जो टोपोलॉजी इससे जो और बनती है, मेन इतनी ही होती है, इसके अलावा इनके अंदर से किसी ने और सिस्टम बनाया, उसकी बात करेंगे कि वो डेटा ट्रांसफ़र सिस्टम कैसा है, मैश टोपोलॉजी के बारे में, रिंग के बारे में, ठीक है, हाइब्रिड वो जो टोपोलॉजी है उनके बारे में हम डिस्कस कल की क्लास में करेंगे। आज आप ये नोट कीजिए। अब स्टूडेंट हमने यहाँ बात कर रहे थे, बात करेंगे इसके अंदर हम बात कर रहे थे अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो किसी कंप्यूटर को तो इसका इफ़ेक्ट इस कंप्यूटर पर। अब ये देखते हैं कि इनमें से गुड कौन सा है, सबसे बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, दोबारा से रीड करते हैं। यहाँ कोई कंप्यूटर फेल हो जाए तो अदर कंप्यूटर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बेस्ट बात है। यहाँ पर वायर प्रॉब्लम होगी तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। यहाँ एक ही कंप्यूटर होना चाहिए, यहाँ पर इतने कंप्यूटर है, कोई भी इस लाइन में जितने कंप्यूटर होंगे, जितने ज़्यादा कंप्यूटर होंगे उनमें कोई भी कंप्यूटर फेल हो जाता है तो भी डेटा बाकी कंप्यूटर पे चलता रहेगा। इसमें बात करें ये कंप्यूटर फेल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हब फेल हो गई तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज है। अब बात कई स्टूडेंट ये कहेंगे सर ये हब फेल होगी तो इसके अंदर एक हब और मेंटेन की जा सकती है। अगर ये हब फेल हो गई तो बाकी ये आपस में चलते रहेंगे। ऐसी प्रॉब्लम को यहाँ दूर किया जा सकता है, लेकिन स्टार के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही हब है, यहाँ हब यहाँ पर भी लगाई जा सकती है तो ये बाकी कंप्यूटर चलते रहेंगे। ये फेल हो गई तो इससे सारा क्या फेल हो सकता है। ये कॉस्टली है, ये भी कॉस्टली है, ठीक है। वर्किंग की बात करें ये स्लो हो जाएगा, जितने ज़्यादा कंप्यूटर ऐड होंगे उतना ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसके अंदर जितने ज़्यादा कंप्यूटर ऐड होंगे स्लो भी होगा और फेल भी हो जाएगा। डेटा ट्रांसफ़र के लिए कम से कम कंप्यूटर होने चाहिए। यहाँ भी एक लिमिट में कंप्यूटर होने चाहिए, यहाँ तो लिमिट है ही। अब हम बात करते हैं यहाँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ ये सिस्टम जल्दी से फेल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हायर हब होती है और लोअर हब होती है। इसकी हम बात करें, इस डायग्राम को अगर मैं उल्टा कर दूँ, इस डायग्राम को अगर मैं इस तरीके से करूं तो ये ऊपर की ओर एक फैला हुआ डायग्राम हो जाएगा। जिस तरीके से एक पेड़, जैसे कि एक ट्री यहाँ से शुरू होता है और इस तरीके से फैला हुआ होता है। ये सिस्टम है कि यहाँ से शुरू हुआ और बाद में ये नेटवर्क फेल जाता है। इस तरीके से ग्रोथ करता है। मतलब इसका डायग्राम अगर इस तरीके का हो तो मतलब ट्री एक पॉइंट से शुरू हुआ और ग्रोथ करता है, ये भी एक पॉइंट से शुरू हुआ और ग्रोथ करता है। ये आपका बिल्कुल डीपली कंसेप्ट पूरा हो गया है, ठीक है।
इनको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन ट्री टोपोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाया जा सकता है। ये आपकी टोपोलॉजी है।